ओके, तो शुरू करें। क्या है कि हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, अलग अलग कर दी है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब बस केवल रिक्शा वाला आज बताने वाले हैं, बिल्कुल रिक्शा वाला ही बताएंगे। लेकिन आप लेकिन आप ध्यान रखिए, आप माइक बंद करके रखिए सारे, बहुत एक साथ माइक ओपन कर लेते हैं। चलिए रिक्शा वाला करवाते हैं। हाँ, तो है क्या यहाँ पर, क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। अनन्या बेटा लेट ज्वाइन करो तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। फॉर वन रिक्शा सी गेट 20 रुपीज पर डे। ये मैंने कल आपको बताया था कि उसको कितने रुपीज मिलते हैं, 20 रुपीज मिलते हैं इन अ डे, 20 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फॉर 9 रिक्शा सी विल अर्न, तो 9 रिक्शा के लिए कितना अर्न करेगी ये आप समझिए जरा। कैसे पता लगाएंगे, हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 रिक्शा और 20 रुपीज। 9 रिक्शा 20 रुपीज कितने हो गए, 9 हो जाओ 18, ये हो गया 180। क्लियर है, 180 रुपीज हो गए, 180 रुपीज हो गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे इसने पूछा है हाउ डिड यू डू इट, आपने ये कैसे किया। तो हम जानते हैं हमने कैसे किया है। हमने ये देखा कि वन रिक्शा के लिए 20 है, तो टू के लिए 20 20 40 हो जाएगा, थ्री के लिए 20 20 20, ऐसे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसलिए 9 रिक्शा के लिए 9 into 20 हो जाएगा। बात समझ आए। एक विशेष बात मैं आज आज आपको बता दूं, आपने शायद पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीप्लिकेशन है, क्या क्या चीज, मल्टी, है ना, ये एडिस एडिशन ही है। क्या है, एडिशन ही है। क्यों, मल्टीप्लाई करना मतलब, ये मल्टीप्लाई करना, और ऐड करना मतलब, हाँ ये, तो दोनों एक ही है। मैं कह रहा हूं दोनों एक ही है, तो क्यों कह रहा हूं कि मैं दोनों एक ही है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि दोनों एक ही है। समझिएगा यहाँ पर, जब रिपीट, दोनों में क्या होता है, दोनों में प्लस ही करना नहीं होता है, एक में मल्टीप्लाई करना होता है, एक में ऐड करना होता है, दोनों में प्लस कहाँ करना होता है। तो फिर अगर दोनों में प्लस ही करना होता तो फिर दोनों अलग अलग बनाते क्यों, ये भी तो है कि नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दोनों एक से हैं। देखो, ए- एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा बेटा, पहले पूरा सुन लो, पहले पूरा सुन लो। क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि दोनों एक से हैं, क्यों कह रहा हूं ऐसा। कोई बीच में बोलता जा रहा है और उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, पता नहीं कौन है ये, बीच में बोलता जा रहा है और आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ, चलिए, तो मैं बता रहा हूं कि दोनों एक से हैं, क्यों, क्योंकि जब रिपीटेड एडिशन होता है, कैसा एडिशन होता है, रिपीटेड एडिशन होता है, बार बार ऐड करते हैं, बार बार ऐड करते हैं, देन इट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। कैसे, ये थोड़ा कठिन सा हो सकता है आपको लग रहा हो, इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। कैसे आसान बनाते हैं, आइए देखें। देखो, आपने देखा कि, है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। एक, मैं आप में से ही ले लेता हूं, कोई मान लो नितिन, है ना, नितिन है ना, और कौन है, और कौन दिख रहा मुझे, ये कनक है, तेजल है,
तेजल है, कनक है ना, आराध्या है, और कौन है, सोमवर्धन है। ठीक है, ठीक है। तो अभी इतने बहुत एक एक सभी का नाम नहीं लिखूंगा ना मैं। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए, मान लो कि इन दोनों के पास जो है 5 और 5 रुपीज थे, तो हम क्या करेंगे, इन 5 और 5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन 5 और 5 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन 5 5 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, आप समझिएगा, है ना। 5 और 5, है ना, दो बार हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर कनक के पास भी अगर 5 हो, और आराध्या के पास भी क्या हो, 5 हो, और सोमवर्धन के पास भी 5 हो, तो हम और इसमें 5 ऐड करेंगे, 5 और 5, है ना, और कितने हो गए, और एक 5 और ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, क्या हो रहा है, रिपीटेड एडिशन हो रहा है, बार बार एक ही नंबर ऐड किया जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करें, ऐड ना करके मल्टीप्लाई कर लें। हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने हैं, 5 लोग हैं, और सेम नंबर को ऐड करना है, तो 5 लोग हैं और 5 को मल्टीप्लाई कर दें, तब भी सेम आंसर आ जाएगा। बात समझ आई कि रिपीटेड एडिशन, बार बार ऐड ना करना पड़े, इसके लिए हम, हाँ, और प्लस करेंगे तब भी क्या आएगा, 25 आएगा। लेकिन क्योंकि प्लस करना एक लेंथी प्रोसेस है, लंबा जो है काम है, इससे बचने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन बना लिया। हमने क्या बना लिया, मल्टीप्लीकेशन बना लिया। अब क्या है, आसान हो जाएगा। अब जैसे हमें कोई कहे कि 6 6 6 6 ऐसे करके जो है, कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 6 6 6 6 ऐसे करके रुपीज हैं, तो हम 6 6 12 12 6 18 और 18 6 24 ऐसे ऐड नहीं करेंगे। हम सीधे क्या करेंगे, 6 की टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स और सीधे 24 ले आएंगे। बात समझ आई। तो ये क्या करेगा, टाइम हमारा बचा देगा। जहां पर भी रिपीटेड एडिशन होगा वहां पर हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ध्यान देना कि क्या है, मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो वही चीज हमने यहाँ यूज की है कि वो 9 रिक्शा है उसके पास, और सारे जो 9 के 9 रिक्शा, उन सब के लिए वो 20 20 20 20 ऐसे करके क्या करेगा, रुपीज पाएगा। तो दो काम हम यहाँ पर कर सकते थे। एक तो ये कर सकते थे कि ये फर्स्ट रिक्शा, है ना, फर्स्ट रिक्शा लिखें, और इसके लिए हम 20 रुपीज लिखें। इसके लिए क्या लिखें हम, इसके लिए 20 रुपीज हम यहाँ पर लिख लें, ठीक है, ऐसे। और फिर हम सेकंड रिक्शा लिखें, है ना, सेकंड रिक्शा लिखें, और इसके लिए भी हम क्या करें, इसके लिए भी हम 20 रुपीज लिख लें, है ना, ये हम कर सकते हैं, है ना, सेकंड रिक्शा, और इसके लिए भी 20 रुपीज हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिए। तो ऐसे करके हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ एंड 9 तक पहुंचे। तब हम क्या करें, सारे ऐड कर दें, सारे क्या कर दें, ऐड कर दें। बात समझ आई आपको, ये थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, और फिर सेवेंथ, फिर एट्थ, है ना, फिर 9th। तो ये सारे रिक्शा के लिए 20 रुपीज होंगे, सारे रिक्शाज के लिए 20 रुपीज होंगे, है ना। बात समझिएगा, 20 रुपीज सबके लिए। किसी का माइक ओपन है और पीछे कुछ जो है काम चल रहा है, तो माइक बंद करें। हाँ, तो ये सारे 20 20 40 40 20 60 60 20 80 80 20 100 100 और 20 120 100 और 20 कितने हो गए, 120 और 20 140 140 और 20 160 160 और 20 कितने हो गए, 180। तो यहाँ पर इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया, 180। कितना आया, 180। इसको इसको सॉल्व करने का दूसरा दूसरा तरीका भी हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है दूसरा, हम
ऐड करने के लिए हम ऐसे भी करते हैं 40, इन दोनों को 40, इन दोनों को 40 और इन दोनों को 40 और ये 20, फिर ऐसे करते हैं 40 40 80 और 40 40 80 और फिर 40 20 60, फिर ऐसे करें 80 80 160। नहीं, इन दोनों को 2 बार ऐड कर लिया हमने। ये ध्यान रखना है, 2 बार नहीं ऐड करना है। हाँ? इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। हाँ, सेम सेम ऐड नहीं करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना। ये हो गया 80 और ये हो गया 80 और ये फिर से 20, तो 80 80 हो गया 160 और ये 20, तो 80 और 120 कितना हो गया 160 और 20 कितना हो गया 180। तो ऐसे भी सॉल्व करते हैं। खैर, ऐसे भी सॉल्व करते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम ले लेता है, ये सारा बहुत टाइम ले लेता है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली करोगे 9 रिक्शा है, 20 रुपीज पर रिक्शा मिल रहा है, 9 टू जा 18, ये हो गया 29 या 180। ठीक है, सीधे तो केवल 1 सेकंड में हो जाएगा, है ना, केवल 1 सेकंड में हो जाएगा। हम्म हम्म अच्छा अच्छा, शायद परमिशन आपने नहीं दी थी इसलिए है, उसमें अलाउ करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात समझ लो। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं है, बस रिपीटेड बार बार सेम नंबर्स को ऐड करो या फिर मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या है, सेम। ये मैं बता रहा हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, मेरी आवाज आ रही है बेटा, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हम्म ध्रुव को क्या हुआ, ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। हाँ, ध्रुव हैंड रेज कर रहे हैं, ऐसे हाथ हिला रहे हैं, क्या भाई कुछ पूछना है ध्रुव को? हाँ तो सीधे बैठो, एकदम सही से सुनते हुए, सीधे बैठो। हाँ, एकदम सीधे बैठो। चलिए, तो अभी इतना क्लियर हो गया होगा आप सबको कि क्या है, चाहे बार बार ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम बात है। हम 20 20 20 20 ऐसे करके 9 टाइम। हम्म अच्छा अच्छा, नहीं अभी तो ज्वाइन हो ना, तो रुको अभी। वो नेटवर्क के लिए वजह से होता है, कभी कभी नेटवर्क जैसे गड़बड़ हुआ तो फिर क्लास ज्वाइन नहीं हो पाती है। ठीक है, नेटवर्क गड़बड़ होने की वजह से होता है। चलिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखें क्या है। सब लोग माइक बंद कर लें अपना, माइक बंद कर लें। हम्म हाँ पूछिए। अच्छा अच्छा, फिर से मैंने आज ये समझाया है कि जो कॉन्सेप्ट है किसका, मल्टीप्लीकेशन का और रिपीटेड एडिशन का, दोनों क्या है, सेम है। रिपीटेड एडिशन हम करें चाहे मल्टीप्लीकेशन करें, दोनों एक ही बात है। चाहे हम क्या करें, चाहे हम ऐसे ऐसे हम थ्री 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 और थ्री ऐसे ऐड करें, 3 3 6 6 3 9 9 3, 12 12 3, 15 और 3 18, ऐसे ऐड कर, हाँ ऐड करें। या फिर हम देखें कि
3 जो है कितने टाइम लिखे हुए हैं? लिखे हुए हैं 6 टाइम, तो हम 3 और मल्टीप्लाई कर दें 6 को, ये भी आएगा सेम, ये भी आएगा सेम। तो बात मैं ये कर रहा था कि ये बार-बार ऐड ना करके हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से टाइम बचता है ना? सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी आपको समझ आ गया होगा क्यों मैं 9 रिक्शा है 20 रुपीज पर रिक्शा आ रहा है, तो क्यों मल्टीप्लाई कर देता हूं? इसलिए कर देता हूं क्योंकि ये कम टाइम लेता है ना? क्योंकि ये कम टाइम लेता है। नहीं तो हम 20-20 करके सारे रिक्शा के लिए ऐड करें तो वो टाइम ज्यादा लेगा, इसलिए हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, है ना? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ बेटा? समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। बट हे, आई विल डू इट लाइक दिस। इसने क्या किया है? 9 टाइम्स 2 इज 18 एंड 9 टाइम 20 इज 180। तो इस तरह से इसने किया है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आप समझिए, इस बात को समझिए कि मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप क्विकली कैसे कर पाओगे, ये बात होती है सोचने की, क्विकली कैसे कर पाओगे। देखो, जैसे मान लो मल्टीप्लाई करना है 9 और जो है 20 को, तो कई सारे लोग क्या करेंगे, कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा करेंगे 9 और 2, और 9 2 जा 18, और क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है तो हम 9 और 20 का जब करेंगे तो केवल 18 के आगे एक जीरो ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। लेकिन अगर आपको सीधे 20 की टेबल आती है तो 29 या 180 सीधे कर सकते हो, एक ये तरीका है। तो कितने तरीके हो गए? एक तो ये हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या तरीका हो सकता है? तीसरा तरीका भी हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है? कुलदीप ठाकुर कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं कुलदीप ठाकुर? हाँ, तो तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करिए, 20 को 9 टाइम ना करके 10 टाइम कर लीजिए, 10 टाइम कर लीजिए, तो आपको पता होगा यहां पर मल्टीप्लाई करना और आसान हो गया। कितना हो गया? 200 हो गया। लेकिन आपने क्या किया है, 9 करना था, 1 ज्यादा कर दिया है, तो 1 टाइम 20 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, तब भी 180 यहां पर आ जाएगा। अच्छा, यहां पर आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल तब हो जाता है जब जहां पर टेबल्स हमें नहीं आते हैं, है ना? जैसे मैं आपको बताता हूं कहां पर ये इंपॉर्टेंट होता है, कहां पर ये काफी यूजफुल हो जाता है, ये जो टेक्निक है, जो यूज करते हैं बहुत सारे लोग। देखिए, मान लो आपको क्या करना है, आपको करना है 23 को मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? 29 को, आई थिंक 29 को मल्टीप्लाई करना है। और किससे मल्टीप्लाई करना है? 29 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे 20 से। अब बात समझिएगा, अब वहां पर तो आसानी से, या 20 नहीं, 20 तो काफी छोटा नंबर हो जाएगा, आपको कोई डिफिकल्ट सा नंबर कोई हो, मतलब मान लो 70 से करना है ना, ये थोड़ा कठिन हो गया। अब आप या तो ऐसे करो, 29 70 मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, ऐसे, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, 29 को देखो ये क्या है, 30 के पास में है, 1 ऐड करने पर ही ये क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हम क्या करें, 30 और 70 को मल्टीप्लाई करें, 7 3 जा 21, और ये 2 जीरोस, तो ये हो गया 2100। और हमने क्या किया है, हमने, थोड़ा कठिन लगता है, अच्छा अच्छा, चलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। और आप, इसमें वर्क थोड़ा ज्यादा है स्कूल में, इसलिए मैं अलग से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं तो जो बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनकी अलग से क्लास मैं लूंगा, है ना, ऐसा मैंने डिसाइड कर रखा है, तो मैं अलग से भी क्लास लूंगा जो बच्चे डिवाइड या मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम जिनको आती है उनके लिए। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि क्योंकि मैंने 1 टाइम वहां ज्यादा कर लिया 70, इसलिए 70 को सब्ट्रैक्ट कर लें, और ये हो गया, देखो कितना हो गया,
ये हो गया, है ना, ऐसे। तो इस तरह से भी ये सॉल्व किए जा सकते हैं सीधे, ठीक है, इस तरह से सॉल्व किए जा सकते। बात समझ आई? तो काफी जगह पर ये बेनिफिशियल होता है, मतलब अलग अलग तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल एक तरीका नहीं होता है, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा मतलब है कहने का, है ना। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा जो है तरीका इस्तेमाल करते हो, और वो क्या होना चाहिए, बस आप उससे क्या हो, गलतियां ना करें, है ना, करेक्ट आंसर दें, और साथ में आप क्या करें, क्विक हो, है ना, क्विक हो। ये दो चीजें अगर हैं तो बिल्कुल आपका तरीका चाहे जो हो वो सही है। आप करेक्ट आंसर देते हैं, आपका आंसर करेक्ट होता है, और साथ में जो है क्विक होता है, तो आपका तरीका बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये दो अलग अलग तरीके यहाँ पर दिए हुए हैं, दो अलग अलग तरीके क्या 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 है आप यहाँ पर देख सकते हो। एक तो इसने क्या किया है, सीधे जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है और 0 बढ़ा लिया है, और दूसरा वाला जो है उन्होंने क्या किया है, 10 से मल्टीप्लाई किया है और उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया। कौन फिर से समझा दे? यही, हाँ। तो इसमें बेसिकली आपको इसको तो पहले ही समझा ही दिया ना बेटा मैंने, कि चाहे आप 20 20 20 करके 9 तक आप ऐड करो, 20 20 20 ऐसे 9 टाइम लिखो और ऐड करो, चाहे 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। आपको जो है दो तरीके यहाँ पर दिए गए हैं, या तो आप 2 से जो है 9 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 9 को मल्टीप्लाई कर लो और 18 आपका आंसर आ जाए, और क्योंकि 20 में 0 होता है तो 0 बढ़ा लो, है ना। बात समझो, क्या करना है, 20 और 9 का मल्टीप्लाई करना, हम क्या करें, 2 और 9 को मल्टीप्लाई कर लें, 2 और 9 को मल्टीप्लाई कर लें तो आएगा 18, और क्योंकि यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा है तो एक जीरो और ऐड कर लें तो 180 से सीधे आ गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 20 और 10 को मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो 200 आ जाएगा। अब देखो, क्योंकि 9 रिक्शा के लिए हमें करना है, तो 1 रिक्शा का 20 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हो जाएगा फिर से 180। तो दोनों तरीके हैं, और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप ढूंढ सकते हो कि और क्या तरीका हो सकता है जिससे इसका आंसर मैं ला सकूं। तो आप अपना खुद का तरीका एक अलग, इन दोनों से अलग कोई ढूंढिए और मुझे बताइए अगली क्लास में कि मैंने जो है इन दोनों से अलग सॉल्व किया है, ऐसे सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के काम पे। काम क्या है आज का, इन अ वीक हाउ डज किरण अर्न फ्रॉम वन रिक्शा। चलिए इन अ वीक, हाँ ग्रुप पे डाल देंगे। इन अ वीक की बात करें तो एक वीक में किरण कितना कमा लेगी, तो बहुत ही आसान था, देखिए समझिए, क्योंकि संडे का हमें काउंट नहीं करना, ध्यान रखना है, संडे का वो खुद दे देती है उनको, किसको, जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनको दे देती है, संडे का वो पार्ट लेती नहीं है, इसलिए हमें 7 डेज का नहीं निकालना, कितना निकालना है, 6 डेज के लिए निकालना है। कितने डेज के लिए निकालना है, 6 डेज के लिए निकालना है। बात समझ आई? हाँ, निकालना चाहिए, निकाल, वीक की बात हो रही है ना, वीक की बात हो रही है, तो 7 डेज के लिए निकालना चाहिए, लेकिन वो 7 डेज के लिए नहीं निकालेंगे हम। हाँ, वीक में कितना कमाती है ये निकालना है, तो हम 7 डेज के लिए नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो संडे का, संडे का क्या कर देती है, लेती नहीं है पैसा, तो संडे को उसकी कमाई नहीं होगी, इसलिए हम 6 डेज का निकालेंगे। तो अब कोई मुझसे ये सवाल नहीं करेगा कि सर वीक में तो 7 डेज होते हैं, आप तो सिक्स सिक्स से सॉल्व कर रहे हैं, तो 6 से इसीलिए सॉल्व करेंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, दूसरा ये है, बेटा माइक बंद रखो, माइक बंद रखो, नहीं तो किसी को आवाज नहीं आएगी क्या मैं बोल रहा हूँ। हाँ, माइक अपना बंद ही रखें। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या करें हम, दूसरा तरीका ये है, हम क्या करें, हम 7 डेज के लिए निकाल लें और 1 डे का उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। हम क्या करें, देखो हमें क्या क्या मिल गया है, देखिए फिर से समझा देते हैं, फिर से समझा दें,
फिर से समझाऊंगा, मैं समझाता रहूंगा तो फिर क्लास में आगे के क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो थोड़ा देखा करिए, बाद में जो वीडियो में भेजता हूँ उसमें से देख लिया करिए एक दो बार, है ना। और फिर भी अगर नहीं समझ आता तो फिर मैं बता दूंगा, है ना। मैं बताने को कभी मना नहीं करूंगा, आप जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार बताऊंगा बस। लेकिन हाँ, आपको खुद भी एफर्ट करने होंगे, खुद समझने की कोशिश करनी होगी। यहाँ समझिए, देखिए, फॉर कौन है, किरण, है ना। कर भी लिया। ध्रुव साहू, इमोजीज शेयर करना जो है अच्छी बात नहीं है। नहीं तो फिर मैं आपको क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा मीटिंग से, फिर बाद में जो है आपकी पढ़ाई छूट जाएगी। चलिए, यहां समझिए, जो किरण है ना, किरण, किरण's अर्निंग फ्रॉम रिक्शा, इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब देखते हैं, ठीक है, लीव कर दीजिए। इन वन डे अगर हम बात करें, इन वन डे, तो उसको 180 रुपीज मिलते हैं वन डे में, है ना। ये हमने अभी सॉल्व किया था, ठीक। अब इन अ वीक की बात करें, इन अ वीक की बात करें, इन अ वीक की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ, 7 डेज। इन अ वीक का मतलब क्या हुआ, 7 डेज। तो हम क्या करें, इसको जो रुपीज 180 है, 180 है, इनको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लें। फिर वही बात है कि चाहे हम 180 180 180 180 करके 7 टाइम्स ऐड करें, या फिर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे। तो देखो, 18 की टेबल आती होगी, 18 7 या कितना होता है, चलिए बताएं मुझे, आराध्या बताएं। आराध्या, राधेदार बताएं, 18 की टेबल आती है ना, 18 7 जा। और लेटे हुए हो क्या राधे, बैठो एकदम, उठ के बैठो, पिटाई लगाऊंगा तुम्हारी में। लेटना नहीं है किसी को। हाँ, 126, 18 7 जा 126। सारिका, सारिका बताएं। अनन्या, अनन्या विश्वकर्मा क्या बता रहे, 126। हाँ हाँ, 108 कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं 126 कुछ कह रहे हैं। देखो, अब यहाँ, हाँ, अनन्या 108 अनन्या कह रही है। देखो, आवाज क्लियर नहीं आएगी, जब सारे के सारे माइक ऑन कर लोगे तो आवाज क्लियर नहीं आएगी। चलिए ठीक है, आप सबने बता लिया है। अब आप माइक बंद रखिए। आप सब बता चुके हैं, अब मेरी सुनिए, है ना। देखो, अब फिर वही बात आई कि आप सॉल्व कैसे करते हो। कई बार क्या होता है, आप भूल जाते हो, टेबल भूल जाते हो, कई बार आप टेबल भूल जाते हो। तो अब जो होशियार बच्चे हैं, जो है, जिनको जो है थोड़ा समझ है कि टेबल ना पता होने पर भी हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो वो क्या करेंगे, यहाँ 18 इंटू 7 है ना। तो वो 18 इसको समझेंगे नहीं, वो समझेंगे 20 है, कितना है, 20 है, और 20 इंटू 7 कर लेंगे आराम से। तो 20 इंटू 7 करना बहुत आसान है, ये 140 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया, फिर क्या किया है, इसमें 2 ऐड कर दिए हैं, 2 7 और ऐड कर दिए, तो 2 7 मतलब 14, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो गया 126। तो 126 जिनने बताया वो सही है, बिल्कुल सही है ना। तो ये तरीके, है ना, ये तरीका है। अगर आपको 18 की टेबल नहीं आती है तो ये तरीका है, ऐसे कर सकते हो।
108 नहीं आएगा बेटा, 108 कैसे आ जाएगा, 126 आएगा, है ना। 126 कितना हो जाएगा, 126। और और एक बात और समझिएगा, ये तो केवल किसका हो गया, 18 और 7 का मल्टीप्लाई हो गया, और जीरो तो रहेगा ही, इसका मतलब 1216। 1260, 100, 260, 1260 ये हो गया 7 डेज का। बट क्या है, वो तो जो है गुड लेडी है, वो लेती नहीं है वैसा, वो क्या कहती है, एक्स्ट्रा संडे वाला नहीं लेती है, तो हम क्या करेंगे, बट सी डिडंट टेक रेंट ऑन संडे। तो हम क्या करेंगे, संडे को अगर वो अर्न नहीं करती है तो हम क्या करेंगे, सो हिज अर्निंग विल बी, क्या हो जाएगी, 1260। ये जो रुपीज 1260 है ना, 1260, इसमें से वन डे की अर्निंग, वन डे की अर्निंग कितनी है, 180। ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जरा सब्ट्रैक्ट करें, देखें, जीरो से जीरो सब्ट्रैक्ट करोगे जीरो, और यहाँ 16 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 8, और यहाँ पे बचेगा 1, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे जीरो, यहाँ बचेगा 1, है ना। So the time is over and also the question is over. Now you have to solve this exercise. You can clearly see here. हाँ भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे। तो you can clearly see this one is the exercise for you. You have to do it mentally. Keep in mind you have not to use पेन एंड पेपर, ओके। तुम्हें पेन और पेपर यूज नहीं करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, पेन और पेपर यूज नहीं करना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि बिना पेन पेपर यूज किए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, है ना। और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बिना पेन पेपर यूज किए आप तो कोई पूछे और सीधे आंसर कर सकोगे, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आएगा, आ गया है ना। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अनदर सेशन। So thank you. God bless you all.